तव्हांखे हिते जमात सी दुश्मन हर दस्तूर, मजदूर दुश्मन हर दस्तूर। बिना जवाज़ सिंधी मज़दूरों को फैक्ट्री से बिना दखल किया गया है। अच्छा, उसीलिए एहतजाज किया जा रहा है। दो पार्टियों का आपस में अंदर फटा हो गया। अच्छा, या तो फैक्ट्री का रूल है दोनों को निकाला जाता है या तो दोनों को रखा जाता है। एक पार्टी को उन्होंने रखा है, एक पार्टी को सिंधी समझ के उसको निकाल दिया है। अच्छा, ये बताइए, ये जो मजदूरों को हर कंपनी निकाल रही है तो मजदूर का होगा क्या, किसी ने सोचा कभी? तो इसीलिए तो हमने ये रैली निकाला है मजदूरों के हक में। अच्छा। मजदूरों को ऐसा कोई गवर्नमेंट बनाए रूल जो सेफ्टी दे गवर्नमेंट मजदूर को, जो गवर्नमेंट फैक्ट्री के ऊपर एक्शन ले। हमारा एहतजाज है, गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फैक्ट्री वाले के ऊपर एक्शन ले जो क्यों मजदूर बिना जवाब निकाले गए। आपकी कोई तंजीम है उसके तहत ये एहतजाज किया जा रहा है या तमाम मजदूर हैं? तंजीम वाले भी दोस्त हैं, तंजीम भी हमारे साथ सहकार कर रही है, मजदूर भी हैं। अच्छा, हाँ, तो अब लाहे अमल क्या होगा? बस याद एहतजाज है, एहतजाज के बाद देखते हैं तो क्या सूरत हाल बनता है। मजदूरों को फैक्ट्री वाले बुला के काम में लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, फिर राय अमल जोड़ा जाएगा। अच्छा, बताइए। फिदा भाई, आज जो हमारा एहतजाज है वो कराची एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे है, जिसमें 7 जमायतें हैं कौम परस्तों की। वो इस प्लेट में सारे ज़िम्मे हैं जिस पे ये एहतजाज हो रहा है। मुसलसल आर्टिस्ट मिलीनियर्स M10 कंपनी है जो गोदाम चौरंगी पे है, उसमें कुछ लोगों सेठों ने कुछ गुंडे पाले रखे हैं जिसने कंपनियों के अंदर मज़दूरों के ऊपर तशद्दुद किया। 3 बार मज़दूरों को पीटा कंपनी के अंदर, 2 बार रोड पे पीटा। वो मज़दूर सरापा एहतजाज। आज 15 दिन गुजर चुके हैं तो कंपनी इंतजामिया बातें करने के लिए तैयार नहीं थी। कितने मजदूर हैं जिनको जो है काम से निकाल दिया गया, नौकरी से? अभी जितने मजदूर हैं तकरीबन 50 से करीब मजदूर हैं उस यूनिट में। 200 मजदूर उस यूनिट में काम कर रहे थे, 200 मजदूर उस यूनिट में काम कर रहे थे, जिसको कुछ मजदूरों को दूसरे यूनिट में उन लोगों ने ट्रांसफ़र किया। कुछ मजदूर रह गए थे, उन लोगों के इन लोगों ने क्या किया, तो कुछ लोग बाहर से लेके आए। जो रिजवान सुमरो है वो 6 से लेके आए 10 में आए। उन लोगों ने ऊपर मजदूरों के ऊपर तशद्दुद किया, मजदूरों के साथ लड़े और मजदूरों को धिक्का देके निकाला गया। अच्छा, ये बताइए, लेबर कोर्ट है कायम व दायम। अच्छा, जब कोई लेबर वहाँ फरियाद लेके चला जाता है तो उसकी सुनवाई होती नहीं है, तो ये कोर्ट पे ताला लगाने का मुतालबा करेंगे जब मजदूर की ही आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। अब लेबर कोर्ट के जो भी अफसरान आते हैं आके उनसे लिफाफा वसूल करके चले जाते हैं और मजदूर की कोई दादसी नहीं होती है। लेबर कोर्ट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो, यही तो बड़ा इस कानून का जो ये तरीका है ना। तो देखो, यहाँ पे एक तो मजदूर यूनियन कोई है ही नहीं, ठीक है। जो मजदूर यूनियन है वो सेठों की मजदूर यूनियन है, कोई ओरिजिनल मजदूर यूनियन है ही नहीं। यहाँ पे कोई मजदूर यूनियन को छोड़ते नहीं है ये इंडस्ट्री वाले। यहाँ पे इन लोगों ने काठी बना के रखी है। जो सेठों की जो यूनियन है उसमें बालादस्ती है और मजदूरों के जो हकूक़ हैं वो मजदूरों के साथ नहीं मिलते। मिसाल तो आने वाले गवर्नर, आने वाले वज़ीर आज़म काठी का मेहमान तो ज़रूर बन जाता है। एक ठंडे कमरे में उसको बिठाया जाता है, उसको ये यकीन दहानी कराई जाती है सर हम आपके साथ हैं, और वो बेसिकली उसको तर्जुमानी करनी चाहिए आने वाले गवर्नर को, काठी में आने वाले वज़ीर आला को, कि इन मज़दूरों की तर्जुमानी करनी चाहिए कि मेरे मज़दूर खुश हैं कि नहीं हैं। ये नहीं हो रहा होता है, तो उनको क्या पैगाम देंगे कि आप आया काठी के मेंबरान में से हैं या आपका जो इंतखाब हुआ, आपको वोट मिला है, वो पब्लिक ने दिया, इन मज़दूरों ने दिया है। देखो, यहाँ पे अभी जो नवा जो गवर्नर जो आया है वो काठी में आया, ठीक है, वो मीटिंग करके चला गया। मजदूरों के ऊपर तो उसने एक भी बात नहीं की, सही है, बिल्कुल। अच्छा, समझा फिदा भाई। तो यहाँ पे मजदूरों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। और एक तो यहाँ पे बोली के मिसाल तौर जो को सिंधी है या उर्दू है या सिराइकी है या कोई भी,
उस कबीले के भी साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है। मिसाल तो यहाँ पे नस्ल परस्ती का भी जो बीज है वो सेठों ही जो है ना तो रखवाते हैं। तो भाई कुछ लोगों ने उन लोगों ने पाल के रखे। जैसे हमने ये बैनर पे लिखा है, मुर्तज़ा साहब कौन है? ये मुर्तज़ा साहब आर्टिस्ट मिलियनर्स का मालिक है। अच्छा। जो आर्टिस्ट मिलियनर्स कंपनी है, जो मुर्तज़ा और सेठ याकूब दोनों, वो सेठ याकूब उसका बाप है मुर्तज़ा का। वो हमने लिखा है तो भाई याकूब और मुर्तज़ा गुंडे पालने बंद करो। ये वाकया ही ऐसे ही है जो इंडस्ट्री में इन लोगों ने कंपनियों में जो प्राइवेट गुंडे पालने रखे हैं, वो मजदूरों के साथ वो नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, मजदूरों के साथ तशद्दुद कर रहे हैं। देखो हम होना तो ये चाहिए था। एक तरफ महंगाई का आलम है बिल्कुल, और उसमें तनख्वाहें बढ़ती, उनको सहूलतें मिलती एक मज़दूर को, बजाय तनख्वाहें बढ़ाने के, सहूलतें देने के, मज़दूर को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो ये बताइए मज़दूर का सोचना किसने है? देखो मजदूरों के साथ यहाँ पे तो कोई भी नहीं सोचता है ना, हकीकत यही है। देखो मजदूर है तो ये कारखाने भी चलेंगे, सही है। वही मजदूर है जो कारखाने को चलाता है। देखो मिसाल तो जो मैनेजर होता है वो काम नहीं करता, सब कुछ लेबर का काम जो है मजदूर ही करता है ना, तो उसको ही तो सब कुछ मिलना चाहिए ना। यहाँ पे मजदूर को कहाँ कोई EIB कार्ड नहीं मिलता है, मेडिकल नहीं मिलता है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं मिलती है, तालीम के पैसे नहीं मिलते हैं। मजदूर का बच्चा जो है वो तालीम भी हासिल नहीं कर सकता। वो एक वेले की रोटी भी जो इस सूरत हाल में जो महंगाई इतनी हो गई है, एक वेले की भी रोटी नहीं खा सकता है। तो मजदूर को कहाँ पे हकूक मिलता है भाई? अल्लाह आप लोगों को खुश रखें, आप लोग इस मजदूरों का साथ दे रहे हैं। ये बताइए ऐसे कितने मजदूर हैं, तादाद क्या है जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है? यहाँ पे तो तादाद तो बहुत है फिदा भाई। किस के मिसाल तो कितने फैक्ट्रियाँ हैं, लगभग जो 5000 से करीब। जिस कंपनी का मुर्तज़ा साहब जो है मालिक है, इस कंपनी से कितने ऐसे लेबर है जिनको निकाल दिया गया? यहाँ पे तकरीबन आर्टिस्ट जो है लगभग जो अभी इस कंडीशन में 1500 से ऊपर भी लोग निकाले हैं। मुख्तलिफ यूनिट जो आर्टिस्ट मिलियनर्स के यूनिट हैं, सही है। M10 से 100 के ऊपर ही इन लोगों ने निकाले हैं, और 25 के ऊपर जो लोगों से लड़े हैं वो अभी गेट उन लोगों की स्टाफ है। ये जो आज कराची एक्शन कमेटी जो एहतजाज कर रही है उन लोगों के लिए कर रही है जो इन लोगों ने मजदूर निकाले M10 कंपनी। अच्छा ये बताइए, आपका ये एहतजाज रंग नहीं लाता है तो क्या कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, कानूनी कोई कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? बिल्कुल, हमने जो अभी वकीलों के साथ मिले हैं, कमेटी जोड़ी है वकीलों के साथ, सही है। हम कोर्ट भी जाएंगे और पुरअमन एहतजाज भी करेंगे, ये हमारा हक है, जमहूरी हक है एहतजाज करना। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन शहरी हैं और मजदूर हैं, अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं, सही भाई। लेबर कोर्ट को फाइनली क्या मैसेज देंगे? देखो हम तो यही मुतालबा रखते हैं तो भाई लेबर कोर्ट मजदूरों के हकूक़ को देखे, सही है, वो फैसला करे। तो आए नाइंसाफ़ी जो मजदूरों के साथ हो रही है उन लोगों से साथ जो इंसाफ किया जाए, सही है। अच्छा ये बताइए, इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम क्या लगा रही है कंपनी? ऐसी कौन सी बात थी जो इतने सारे मजदूरों को निकालने पर ये मजबूर हुए? फिदा भाई ऐसी कोई भी बात नहीं थी। देखो ये जो निकाले हैं M10 कंपनी से जो मजदूर निकले हैं, सही है, उन लोगों के बस इतनी रंजिश भी नहीं थी, वो काम करने वाले थे, सही है। इन लोगों ने बोला भाई हम वो यूनिट बंद कर रहे हैं। अच्छा। 1 महीने के जो छुट्टियां दे रहे हैं मजदूरों को, सही है, वो भी महीना पूरा हो गया। जब वो कंपनी ऑन हो गई, मजदूर वहाँ पे गए, उन लोगों को बोल दिया भाई आपके लिए तो यहाँ पे काम ही नहीं है। भाई सेठ ने बोला और इन्होंने कहा कि यूनिट बंद हो रही है। अब ये बताइए, जो इंसेंटिव जो ग्रेजुएटी वगैरह का सिलसिला होता है, कंपनी में एक मजदूर कई साल काम करता है, तो इन मजदूरों को वो ग्रेजुएटी से नवाजा जा रहा है कंपनी की तरफ से या नहीं? देखो यहाँ पे काफ़ी कंपनी ऐसी हैं जिसमें ना ग्रेजुएटी मिलती है नहीं बोनस मिलती है, सही है। आर्टिस्ट भी उन कंपनियों से है, काफ़ी लोगों को नहीं ग्रेजुएटी मिली है, नहीं बोनस मिले। ठीक है, बोनस तो मिलता है, ग्रेजुएटी जितने साल वो बंदा काम करता है, 3 साल 4 साल 5 साल, सही है, वो जब करीब आता है उसको झगड़े में किसी पे भी दखल में फंसवा के उन लोगों को गेट स्टॉप करके कंपनी जबरी जो रिज़ाइन लेके उस लोगों को घर भेज देती है। और वो बात जब करता है ग्रेजुएटी की वगैरह, भाई तू तो बड़ा बदमाश है, ऐसा उन लोगों को ऐसे बोलते हैं जो बाहर निकाल देते हैं, काफ़ी ऐसे। अच्छा ये जो सोई भी इंतज़ामिया है जिसमें लेबर कोड है और मुतल्लिका इदारे हैं, इनके लिए एक पैगाम दें कि ये जो मजदूर निकाले गए हैं, इतना अर्से से वहाँ काम कर रहे थे ये मजदूर, कितने सालों से? जो M10 में काम करते थे तकरीबन 5 साल से करते थे, वो यूनिट तो ठेके पे चलता था और कुछ लोग उसमें कंपनी एम्प्लॉई थे, सही है। जो जॉब करते थे वो ठेके पे थे, जो जैसे मैनेजर है
सुपरवाइज़र है, हेल्पर हैं, चौकीदार है, जो उसमें वो कंपनी एम्प्लॉय थे, सुपर थे वो कंपनी एम्प्लॉय थे। ऐसे ही उस जैसे वो यूनिट बंद हुआ, उन लोगों के काफ़ी लोगों को ट्रांसफ़र किया, सही है, और कुछ लोगों को बोला तो भाई आपको भी ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे आसरा दे के उन लोगों से ऊपर लड़वा के। कुछ खवातीन भी हैं या सिर्फ मर्द हैं? बिल्कुल खवातीन भी हैं। खवातीन को भी निकाल दिया गया? हाँ बिल्कुल निकाल दिया, उन लोगों को भी निकाल दिया। अभी क्या करे खवातीन यहाँ पे, क्या करे बेचारी, वो यहाँ पे देखो बदमाशी बहुत हो रही है कंपनियों के अंदर, लेडीज़ों के साथ भी बदमाशी हो रही है। अच्छा, जो लेडीज़ के साथ इस्तेहसाल हो रहा है, उनके साथ जो जिनसी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, यहाँ के मैनेजर, यहाँ इन कंपनियों के सुपरवाइज़र्स, उसके खिलाफ भी आपकी जो तंजीम है वो कुछ एहतजाज करने जा रही है? बिल्कुल करेंगे, और काफ़ी एहतजाज हमने इस इशू पे भी किए हैं। जो लेडीज़ को हिरासा करते हैं यूनिटों के अंदर, कंपनियों के अंदर जो लेडीज़ को हिरासा करते हैं, वो हमने इस प्लेटफार्म पे भी बहुत एहतजाज किए हैं। ये आज का हमारा परमन एहतजाज है, सही है, देखते हैं आगे क्या होता है और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा बताइए, कहाँ तक जा रहे हैं आप ये एहतजाज लेके? अभी हमारी जो कमेटी है, कराची एक्शन कमेटी की कमेटी को वो एडमिन वाले जो कंपनी वाले यहाँ पे आए हैं कुछ बातें करने के लिए, जो हमारे हकूक़ हैं, तो बेहतर नहीं था उनके कंपनी के गेट के आगे एहतजाज करते हैं? ये थोड़ा सा जगह हट कर तो उन लोगों ने तो पुलिस भी वहाँ पे रखी है, रेंजर्स को भी बुला के रखा है। हम नहीं चाहते हैं तो कोई टकरा हो। हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं तो कोई टकरा हो। अच्छा, पुलिस और दीगर जो एजेंसीज का आप नाम ले रहे हैं, ये मजदूरों के साथ खड़ी होती है या उन मालदारों के साथ? देखो अभी देखो हमारे साथ तो खड़ी नहीं है ना, खड़ी भी उस गेट पे ऊपर है, मतलब वो लोग भी कंपनियों के साथ मिले हुए हैं। नहीं तो पुलिस का काम है, जहाँ इदारे दूसरे हैं उन लोगों का काम है तो भाई मजदूरों को भी सिक्योरिटी दें, मजदूरों की भी बात सुने, मजदूरों के हकूक़ की बात करें। जो हम पुरअमन एहतजाज करें तो हमारे मुतालबे होंगे ना, ज़ाहिरी बात है। अभी सुबह से जैसे आए तो पुलिस उन लोगों के गेट पे खड़ी है, हम यहाँ पे पुरअमन खड़े हैं, हम टकराव की सूरत में नहीं जाना चाहते हैं। हम आपको खुश रखें, सलामत रहें। हाँ जी नाज़रीन, आपने देखा जिस तरह से मजदूरों को निकाला जा रहा है, उस सिलसिले में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कराची एक्शन कमेटी के नाम पे एक तंजीम जो है वो उनकी दादरसी कर रही है, और उनका कहना यही है कि मजदूर को निकाल दिया जाएगा। इस महंगाई के आलम में वो न बच्चे को पढ़ा सकता है, न बच्चों की मदद कर सकता है, मजदूर जाए तो कहाँ जाए, ना कहाँ की जो है लेबर कोड करती है इन चीज़ों को, और न ही जो है यहाँ कोई भी इदारे का सरबराह मजदूरों की सुनने को तैयार है। आई अप्रिशिएट कि इस तरह की तंजीमें आती हैं सामने, वो मजदूरों का साथ देती है, और मजदूर जो है वो जिम्मेदार होता है, बजाते खुद जो है मजदूर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। और आज भी एक निजी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है। ये देख सकते हैं मजदूरों की एक बहुत बड़ी तादाद है, उनका एक ही मुतालबा है, वो ये है कि हमें नौकरी में बहाल किया जाए, और ताकि क्या है हम अपना बच्चों की कफालत कर सके, उन्हें पढ़ा सके। मगर सद अफसोस यहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता है। ये जो मालिकान जिनका नाम लिखा है, ये मालिकान को भी सोचना होगा कि मजदूर की वजह से उनकी कंपनी चल रही होती है। यहाँ के डीसी साहब काटी के वो चिल कमरों में तो नज़र आते हैं, हालिया गवर्नर जो कि अभी तैनात हुए हैं वो साहब भी आ जाते हैं उस महफिल में, मेहमान खुसूसी के फ़राइज़ तो अंजाम दे रहे होते हैं। उनके जो कोल्ड ड्रिंक और उनके जो भी इंतजाम किए जाते हैं उससे लुत्फ़ अंदोज़ तो ज़रूर होता है आने वाला गवर्नर और आने वाले वज़ीर आला और आने वाला IG, आने वाले DIG साहब, मगर मजदूर की नहीं सोचते हैं। वहाँ काटी में बैठ के बात तो ये होनी चाहिए थी कि मजदूर इस वक्त कितना खुश है आपसे, लिहाजा कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाए, मजदूर की सैलरी कितनी दे रहे हैं, क्या हुकूमती ऐलानात के मुताबिक ही मजदूर को सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, न कि ये चीज़ों की पूछ गछ हो उस काटी से। और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो कि हमने देखा, ये कंपनियों में लेडीज़ के साथ, बिलखुसूस जो मुलाजिमीन लेडीज़ होती हैं उनके साथ भी इस्तेहसाल खुले आम होता है। कई बार जो है मीडिया के सामने वो ख़वातीन भी आके बयान दे चुकी हैं, उसके बावजूद भी जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपने कानों में रुइयाँ ठोकी हुई हैं, और वो मज़दूर की सुनने को तैयार नहीं है। मज़दूर की सुनना होगा, क्योंकि मज़दूर जो है वो गरीब होता है, उसने अपने बच्चों की कफ़ालत यहाँ 12 घंटे 8 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देकर करनी होती है। मज़दूर अगर नहीं हुआ तो ये कंपनी का पहिया कैसा चलेगा, ये सोचना होगा। लिहाजा
इनकी डिमांड यही है कि इनको बहाल किया जाए। इनको जितने मजदूरों को निकाला गया उसमें जैसा ये जो कराची एक्शन कमेटी के जो भी रुकन थे उन्होंने कहा कि लेडीज़ की भी एक बड़ी तादाद है, उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मजदूर इस महंगाई के आलम में जाए तो कहाँ जाएं, किस तरह से सरवाइव करें। मजदूर के लिए दुनिया जहन्नम बनाई गई है, दुनिया को इतनी सफोकेटेड बनाई गई है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और नुमाइशी तंजीमें तो ज़रूर हैं, वो तंजीमें सामने नहीं आती हैं, न जाने चंद टक्कों के लिए वो बिकती होंगी, जब भी जो है सामने नहीं आती हैं। और सामने आने वाले देख सकते हैं आप, आज ये तंजीम आई रियली अप्रिशिएट दे आर रेजिंग अप द वॉइस अगेंस्ट दिस माफिया। ये जो कंपनी माफिया है इनके खिलाफ सरापा एहतजाज है और यकीनन इंशाल्लाह हम भी पुरुमीद हैं कि मज़दूर को हक़ मिले और मिलना चाहिए और मिलेगा किसी न किसी दिन, क्योंकि मज़दूर की वजह से कंपनी का पहिया चल रहा होता है। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।